गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट हैं और वो आते हैं बार बार एग्जाम्स में, हम इस सपोर्ट मटेरियल से उनको लेंगे बेटा। ये 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर हैं आपके, इनको हम कवर करेंगे। तो बेटा पेज नंबर 6 आपके सपोर्ट मटेरियल का, पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 9 है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। बेटा ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2014 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये कई बार प्री बोर्ड और मॉक टेस्ट में भी आ चुका है इस चैप्टर से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे लेते हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। भौतिक भूगोल के विभिन्न लक्षण जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, पदार्थ, जल और वनस्पति मनुष्य के रहन सहन तथा आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही है बेटा। होता क्या है, किसी भी स्थान की भूमि की बनावट से बेटा मतलब है वहाँ की जो भूमि है वो समतल है, पर्वतीय है, तटीय है, रेगिस्तानी है। ये बेटा भूमि की बनावट होती है। जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, सम जलवायु है, विषम जलवायु है। मिट्टी कैसी है बेटा, वहाँ की जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। जल की मात्रा बेटा, नदियों के किनारे ना लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं भारत में या कहीं भी, वो नदियों के किनारे बसी हैं हमेशा से। और वहाँ की वनस्पति भी जलवायु के अकॉर्डिंग ही होती है बेटा। वनस्पति होती है पेड़ पौधे, जीव जंतु। मनुष्य के रहन सहन और आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर ये सभी प्रभाव डालते हैं। ये होते हैं बेटा भौगोलिक तत्व या भौतिक तत्व। जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जल की प्राप्ति, मिट्टी, पदार्थ आदि। तो ये सभी मनुष्य के जीवन पर बेटा बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। आप देखेंगे जहाँ की क्लाइमेट, जहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और उस जलवायु के अकॉर्डिंग अपने जीवन को वो ढाल लेते हैं। उनके घर, उनके कपड़े, उनका खाना, वहाँ जो लोकली उगता है ना बेटा, पाया जाता है आसपास, वो जीव जंतु, वनस्पति या जो उगाया जाता है, जो एग्रीकल्चर है वहाँ का, वो सभी इसके द्वारा कंट्रोल होता है। वहाँ के क्लाइमेट के द्वारा, वहाँ की भूमि की बनावट के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, वहाँ कैसा जल मिलता है। तो बिल्कुल ये बात सच है कि भौतिक जो तत्व होते हैं वो मनुष्य पर अपना प्रभाव डालते हैं। और ये बात भी सच है कि मनुष्य भी अपनी क्रियाओं के द्वारा भौतिक तत्वों पर अपना प्रभाव डालता है। प्रकृति मनुष्य के कार्य और जीवन को निश्चित करती है, मानव जीवन को वो निश्चित करती है। मानव जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित है। उन्हीं प्राकृतिक साधनों द्वारा मानव के रोजगार, फसल चक्र, परिवहन के साधन आदि सभी प्रभावित होते हैं। प्रकृति मानव विकास को भरपूर अवसर प्रदान करती है। जो हमारा नेचर है वो हमें इतने सारे रिसोर्सेज देता है, हमको डेवलप करने का पूरे मौका देता है और मानव इन अवसरों का उपयोग विकास के लिए करता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो इन उदाहरणों द्वारा हमने ये बात समझी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।